Hey there, what's going on guys? Welcome to lecture 3 of JavaScript Beginner Tutorial Series। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले JavaScript इम्प्लीमेंटेशन। HTML पेज में हम JavaScript को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और JavaScript को इम्प्लीमेंट करने के कितने तरीके हैं। आई एम योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और साइड में मैंने ब्राउज़र भी ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, डेस्कटॉप में मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसको मैंने सिंपल विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लिया। यहाँ तक तो आपको पता ही है किस तरह से फ़ोल्डर बना के उसको VS कोड में हम ओपन करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक HTML का फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये फ़ोल्डर ऑलरेडी मेरा क्रिएट है। यहाँ पे क्लिक करके मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html, एंटर। ठीक है, ये आपका HTML फाइल क्रिएट हो चुका है। आप बेसिक कोड के लिए मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, Shift+1 एंटर। ये आपका बेसिक कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका बॉयलर प्लेट है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके, एक आपका इंटरनल जावास्क्रिप्ट और दूसरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट को हम इन पेज जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। अगर आपको कभी भी सुनने को मिलता है इन पेज जावास्क्रिप्ट या इंटरनल जावास्क्रिप्ट, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बोथ आर द सेम। ठीक है, जैसे हमने CSS में 3 तरीके पढ़े थे, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के 2 तरीके। आपको ये दोनों याद रखने, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल से। इंटरनल को 2 तरीके से हम जो है वो लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं इस हेड के टैग के अंदर, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग लगा सकते हैं एक तो, और एक हम इस बॉडी में लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेड वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, हेड के अंदर मैं इस टाइटल के नीचे यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रिप्ट का टैग। जैसे आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, एंटर मैंने किया, तो आपको स्क्रिप्ट का एक टैग मिल जाएगा विद ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप कोडिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब सबसे पहले, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक और बात जो मैं आपको बता दूं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कभी कभी यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एट्रीब्यूट टाइप के नाम से, जिसमें क्या होता है text/javascript। अच्छा, ये पहले यूज़ होता था, अब ये आजकल यूज़ नहीं हो रहा, इसके बगैर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो है वो इसको यूज़ क्यों करते थे, इसको यूज़ करने की वजह ये है कि हम ब्राउज़र को बताते थे कि जावा इस स्क्रिप्ट के अंदर हम जो स्क्रिप्ट कर रहे हैं वो हमारा जावा स्क्रिप्ट है। /javascript इस वजह से कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि जो हमने स्क्रिप्ट किया हुआ है इस टैग के बीच में वो हमारा जावा स्क्रिप्ट है। लेकिन अभी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमने जो स्क्रिप्ट किया है वो हमारा जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो उस चीज़ की अब टेंशन नहीं है। आपने सिंपल स्क्रिप्ट या टैग में बीच में क्या करना है, आपने एक मैं फंक्शन यहाँ पे डाल रहा हूँ, document.write, फिर आप देंगे पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डाल दिया डबल कोट। अच्छा, इसके अंदर आप अब क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग पास करके आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जब आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपने एंड में जो है वो क्या करना है, सेमी कॉलम लगाना है। जब आप सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो अभी तक एक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ब्राउज़र को यही लगेगा जब आपका कोड रन होगा कि आपका एक स्टेटमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलम। सिंपल। अब हमने जो यहाँ पे स्ट्रिंग डालना है आप इसके अंदर अब डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंटरनल हेड स्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखेंगे आपको ब्राउज़र में ये शो हो जाएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए आपके पास आ गया इंटरनल हेड स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम हेड के टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं बॉडी के अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर भी तरीका सेम है, लेकिन आपका बॉडी के अंदर HTML भी रहता है। ठीक है,
तो मैं HTML यहाँ पे आपको कुछ लिख के बता देता हूँ। H4 का टैग लगा दिया और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, तो अब ये आपका HTML है और ये देखिए अब आपका यहाँ पे HTML आ चुका है। आप जब भी बॉडी के टैग के अंदर स्क्रिप्टिंग करें तो उसके लिए आपने जहाँ पे आपकी HTML ख़त्म होगी वहाँ से नीचे से, लेकिन ये जो आपका बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लगाना है स्क्रिप्ट का टैग। ये देखिए हमने लगा दिया स्क्रिप्ट का टैग। अब आप इसके अंदर फंक्शन लगा देंगे और जो भी आपने कोड करना है आप इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैरेंथेसिस लगा के ये मैंने इसके अंदर अब मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा इंटरनल, ये बॉडी का स्क्रिप्ट है तो मैं लिखूँगा इंटरनल बॉडी स्क्रिप्ट। और लास्ट में मैंने अभी आपको बताया जब आपकी एक स्टेटमेंट ख़त्म होती है आपने क्या करना है, लगा देना है सेमीकोलन। वी आर गुड नाउ। ये देखें आपके ये हेड का आ गया, ये आपका आ गया HTML और ये आपका आ गया बॉडी का स्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इन दोनों में से, हेड वाले स्क्रिप्ट में से और बॉडी के स्क्रिप्ट में से कौन सा ज़्यादा जो है वो बेस्ट है। तो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आपका जो है वो कोड कहाँ से रन हो रहा होता है, रीड आपका कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, जब आपका यहाँ से देखें ये रन हो रहा होगा ऊपर से नीचे तक, ये देखिए पहले आपका ये कोड इसने रीड किया है, फिर उसके बाद HTML और उसके बाद इसका बॉडी का। तो अक्सर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट हमारा इतना जो है वो हैवी हो जाता है कि उसको ब्राउज़र को रीड करने में टाइम लगता है, इस वजह से वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा लेता है। तो दैट्स वाई अगर हम हेड के अंदर स्क्रिप्टिंग करेंगे तो पहले हमारा क्या रीड होगा, पहले हमारा हेड के अंदर स्क्रिप्ट रीड होगा जावा स्क्रिप्ट, बाद में हमारा जाके बॉडी के अंदर HTML रीड होगा। ठीक है ना, तो पहले हमारा क्या और रीड होगा, हेड के अंदर स्क्रिप्ट। जब हम हेड के अंदर स्क्रिप्टिंग करेंगे तो पहले हमारा हेड के अंदर स्क्रिप्ट रीड होगा, बाद में हमारा बॉडी के अंदर HTML रीड होगा। तो इससे आपका वेब पेज खुलने में टाइम लगेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द हैवी ऑफ स्क्रिप्टिंग। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एंड विच इज़ बेस्ट, मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ और ये बेस्ट तरीका भी है कि आप हेड के बजाय क्या करें, HTML के अंदर पहले HTML करें और उसके बाद जहाँ पे आपका HTML ख़त्म होता है बॉडी के एंडिंग टैग से पहले पहले आप स्क्रिप्टिंग करें, ताकि इससे क्या होगा कि पहले आपका HTML लोड होगा। ठीक है, आराम से HTML आपका जल्दी लोड हो जाएगा, वेब पेज आपका ओपन हो जाएगा और आपका जो स्क्रिप्टिंग में आपका जावा स्क्रिप्ट में लोड होगा उसके बाद वो आराम से जो है वो लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको हटा दिया। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है सेपरेटली। तो मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ main.js। ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसीलिए हम एक्सटेंशन रखेंगे .js। जैसे हम HTML में रखते थे .html उसी तरह से यहाँ पे .js। एंटर। अब यहाँ पे हमारे पास सेपरेट फाइल है और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा HTML के पेज के साथ। तो इसको लिंक करवाने का तरीका क्या है, आपने बॉडी के जहाँ पे एंड में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर src करके एट्रीब्यूट लगाना है। src एट्रीब्यूट आपका सोर्स एट्रीब्यूट है और उसके अंदर आपने पाथ दे देना है। तो पाथ किस तरह से देंगे, HTML के बाद हमारा पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, फाइल, तो इसको हम पाथ दे देंगे ./ और इसके बाद हम फाइल का नाम चूज़ कर देंगे यहाँ पे main.js। ठीक है, अब आपका क्या हो गया है, HTML जो है वो लिंक हो चुका है, जावास्क्रिप्ट लिंक हो चुका है HTML के साथ। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट कोड कर सकते हैं। मैं आपको कोड करके बता देता हूँ। ये मैंने वही बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट।
ठीक है। और एंड में मेरा स्टेटमेंट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, पैरेंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में आपका आ रहा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने इसको बॉडी के अंदर जो है वो क्या करवाया, लिंक करवाया। इसको हम इसी तरह से हेड के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हेड के अंदर हम नहीं करेंगे, ये हमारा अप्रोप्रिएट बिल्कुल वे। इसी तरह से हम आगे जाके करेंगे, आगे के ट्यूटोरियल्स में भी हम इसी तरह से ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा कि हम इसको हेड के टैग के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं हेड के टैग के अंदर भी करके बता देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, यहाँ देखें हेड के टैग के अंदर मैंने इसको लगा दिया। तो क्या होगा, अब भी आपका क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो आप हेड के अंदर भी कर सकते हैं और बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। तो द बेस्ट वे इज़ कि हम एक्सटर्नल करें, और एक्सटर्नल करने पे लिंक कहाँ करें, बॉडी के टैग के अंदर। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और लगा दिया इसको बॉडी के टैग के अंदर। तो ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमने देखा कि किस तरह से हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। डू सब्सक्राइब फॉर फन कोडिंग यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, बाय बाय।